जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 100 ख पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि बंधु, उसके पहले एक नम्र निवेदन है, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो आप लोगों ने श्रवण किया कि काकभूषणी जी अपने विभिन्न जन्मों की कथा पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं और वे उनसे कहते हैं, मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ। मैं उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मेरे मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं का निंदा करने वाला अभिमानी था मैं। शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था, अहंकार था। जब भी मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, उसके बावजूद मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है, किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता, भक्त हो जाता। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा ही कठिन था। उसमें सब नर नारी पाप परायण यानी पापों में लिप्त थे। कलयुग में पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दमियों ने अपने बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रगट कर लिए। सभी लोग मोह के बस में हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दम में रत रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दम करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है, हंसी दिलगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य, खाने जोग और न खाने जोग सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जिनके आचरण दूसरों से अहित करने वाले हैं, जिनके आचरण दूसरों को अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है कलयुग में, और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले हैं वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, काकभूषणी जी कहते हैं, हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में है। कलयुग में सभी पुरुष स्त्रियों के विशेष बस में है और बाजीगर के बंदर की तरह वह नाचते हैं उसके बस में रहकर। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश देते हैं और गले मुँह में जनेऊ डालकर कुछ दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं
अभागिन स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष सेवन करती है। सुहागिन स्त्रियां जो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे उसका पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते। वे लोभवश कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। कुछ पैसों के लिए, कुछ धन के लिए गुरु और की हत्या कर डालते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य ब्रह्म और जीव को बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यही चरित्र देखा है। मैंने उस कलयुग का यही चरित्र देखा है। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और दुख, भय, रोग, सुख और वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, वो बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक का प्रसंग आप लोगों ने सुना। आगे का प्रसंग सुनने से पहले बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सनातन दर्शन विद दिनेश। ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, कमेंट के माध्यम से कुछ बताएंगे भी। जय श्री हरि। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। बहुधाम समारहि धाम जति, बहुधाम समारहि धाम जति, बिसिया हरि लिनि न रही बिरती, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। बहुधाम समारहि धाम जति, बिसिया हरि लिनि न रही बिरती। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य ना रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनमान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलबंती निकारहि नारी सती, कुलबंती निकारहि नारी सती, गृहा नहीं चेरी निवेरी गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबला ननदीक नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह दिखाई नहीं पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब तय, ससुरारी प्यारी लगी जब तय, रिपुरूप कुटुम्ब भय तब तय। निरपाप परायण धर्म नहीं, निरपाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। कलयुग का ये वर्णन है। पुत्र की जब शादी हो जाती है, उसकी पत्नी घर आ जाती है और उसे जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है, तब से घर के कुटुंबी जो है वे शत्रु रूप हो जाते हैं।
राजा लोग पाप परायण हो गए, उसमें धर्म न रहा, वे प्रजा को नित्य ही दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ घार तपी, नहीं मान पुराण वेद ही जो, नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते हैं, द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है, और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कभी वृंद उदार दुनी न सुनी, कभी वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गनी, काल बारही बार दुकाल पड़े, कली बारही बार दुकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार सुनाई नहीं पड़ता, कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुनु खगेश कली कपट हट, सुनु खगेश कली कपट हट, दम्भ द्वेष पाषण, मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मंड। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षी गरुड़ राज, हे पक्षी गरुड़ जी, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, दुराग्रह, निहठ, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करही नर जप, तामस धर्म करही नर जप तप, व्रत मख दान, देव न बारसहि धरनी बई, ना जामहि धान। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मनुष्य जब तब यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भूरी क्षुधा, अबला कच भूषण भूरी क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाई मूढ़ न धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं और उनको भूख बहुत लगती है। वे धनहीन और बहुत ही प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता नहीं। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन शंबतु पंचदशा, लघु जीवन शंबतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानु असा। मनुष्य रोग से पीड़ित है,
सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल कर डाला, अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरी पूरी रही क्षमता विगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, सब लोग वियोग विशोक हुए। वर्णाश्रम धर्म आचार गए। डा यानी ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं कलयुग में। ममता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शौक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में भी नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हुए हैं। सुनु ब्यालड़ी काल कली, सुनु ब्यालारी काल कली, मलयब गुण अगार। गुणऊ बहुत कल युग कर, बिनु प्रयास निस्तार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, काकभूषणी जी कहते हैं, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा, कृत युग देरता द्वापर पूजा। मकरू जोग जो गति होई सो कली हरी, जो गति होई सो कली हरी। नाम ते पावहीं लोग, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने पर पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर करी रघुपति पद पूजा। नर भव तरहि उपाय न दूजा, कल युग केवल हरि गुण गाहा। कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत न पावहीं भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर का था पा जाते हैं। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञान,
कल युग जोग न जग न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोसे तजी जो भजहि राम ही, सब भरोसे तजी जो भजहि राम ही, प्रेम सहित गाँव गुण ग्राम ही, प्रेम सहित गाओ गुण ग्राम ही। कलयुग में न तो जोग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप अपनी महिमा है कि मानसिक पुण्य हो तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं जो, कलयुग समयुग आन नहीं जो, नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी संसार से तर जाता है। प्रगट चारि पद धर्म के कली, प्रगट चारि पद धर्म के कली, बहु एक प्रधान, जैन कैन विधि दिन, दान करई कल्याण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। धर्म के चार चरण, धर्म के चार चरण क्या क्या है? सत्य, दया, तप और दान। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है। इसमें कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से दिए जाने वाला दान कल्याण ही करता है। जिस किसी प्रकार से भी अगर दिया हुआ दान जो है वो कल्याण ही करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित, श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, क्षमता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत ही, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, वही तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान और पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिताही, काल धर्म नहीं व्यापहिताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही, नटकृत विकट कपट खगराया, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, जिसका श्री प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज,
बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र यानी इंद्रजाल देखने वालों के लिए बहुत ही बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक जमुड़े उसको उसकी माया नहीं व्याप्ति। हरि माया कृत दोष गुण बिनु, हरि माया कृत दोष गुण बिनु, हरि भजन न जाही। भजय राम तज काम सब, अस विचार ही मन माही। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री हरि की माया द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाल बरस बहु, तेहि कलिकाल बरस बहु, बसउ अबद बीगेश। पड़ेउ दुकाल विपत्ति सब तब, पड़ेउ दुकाल विपत्ति बस तब, मैं गऊँ विदेश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे पक्षीराज, काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। तो बंधुओं, उत्तरकांड के दोहा 104 ख पर मैं विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।